पहले तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, फिर बाद में एग्ज़ाम देते हो। कोई मैच खेलना हो तो बिना तैयारी के ग्राउंड में उतर जाते हो? नहीं। चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो तो उसकी तैयारी करते हो। खो खो भी खेलना हो तो उसकी तैयारी होती है। तो जीवन में यदि हम सफलता पाना चाहते हैं, तैयारी तो होना ही चाहिए। अब रही बात, अब आप कह सकते हो कि भगवान के दर्शन तो रोज करने आते हैं, उसकी क्या तैयारी करना। एक बार तैयारी कर ली तो फिर याद हो गया, याद हो जाता है ना दर्शन कैसे करना। कर तो नहीं आ रही आवाज? आवाज ठीक आ रही? नहीं। तैयारी का इंटेंशन ये होता है, जब भी हम तैयारी करते हैं तो उसके पीछे हमारा डिवोशन, समर्पण समझ में आता है। और जहां समर्पण सहित कार्य किया जाता है तो वह संतुष्टि देने वाला होता है। बिना तैयारी के आ जाएंगे तो ऐसे ही व्यक्ति आ जाता है और ऐसे ही चला जाता है। हाँ, रोज वही कार्य किया जाएगा तो अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी। कल आपसे हमने कहा था, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व में 30 सेकंड के लिए सही, 1 मिनट के लिए सही, एक प्रश्न उठाना कि मैं मंदिर क्यों आ रहा, कहा था ना। अब दूसरा प्रश्न उठाना, मैं मंदिर आ तो रहा हूं, कैसे आ रहा हूं। तो कौन सी विधि से आते हो आप भगवान के दर्शन करने? क्या बोलते हो? सभी लोग मंदिर आने के पूर्व स्नान करते हैं, नहाते धोते, वस्त्र शुद्ध होते हैं, द्रव्य शुद्ध होता है ना। एक द्रव्य की शुद्धि होती है और दूसरी भावों की शुद्धि होती है। द्रव्य की शुद्धि कैसे होती है? स्नान करने से। कपड़ों की शुद्धि धोने से। चावल आदि की शुद्धि प्रासुक जल से धोने से। अच्छा, फिर जब मंदिर में प्रवेश करते हो पहले पैर धोते हो? पैर धोते हो? तो जहां पैर धोते हो, पैर धोने का उद्देश्य क्या है? मिट्टी पैरों से बाहर हो जाए। तो जहां आप अपने पैर धोते हो अथवा जहां आप अपने पादत्राण उतारते हो, जूते चप्पल उतारते हो, वैसे तो जूते चप्पल पहन करके आना ही नहीं चाहिए, फिर भी यदि आते हो तो वहां पर कुछ और भी खाली करना चाहिए। क्या खाली करना चाहिए? पैर की मिट्टी धूल साफ करते हो, वहां पर आने के पूर्व, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व मन की भी मिट्टी धूल जो है खाली करना चाहिए। तो मन की धूल मिट्टी कौन सी है? माइक ले लो। हाँ? मन की धूल, मन की मिट्टी, मन की काली मां, मन का कीचड़ कौन सा है? कौन सा? सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी धूल है वो है अभिमान की धूल, अहम की धूल, मान कषाय की धूल। क्योंकि सारी ही जो जड़ शुरू होती है उस मान कषाय से। मान की कीमत कितनी होती है? ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, जूते चप्पल से कम होना चाहिए ना। तो जहां आप जूते चप्पल उतारते हो वहीं पर मन के उस मैल को भी उतार करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। फिर जब ऐसे हम प्रवेश करेंगे तो खाली रहेंगे, और फिर मंदिर में जब जाएंगे तो भर करके वापस आएंगे। यदि आपको कुछ भरना हो अपने पात्र में,
खीर यदि डालना हो उस पात्र में और उस पात्र में, उस बर्तन में राख लगी हो तो क्या हो जाएगा? जिस बर्तन में आपको खीर परोसे जा रही है, जिस प्लेट में खीर दी जा रही है और खीर में राख लगी हो, राख से पहले बर्तन धुलते थे ना, अथवा उसमें कुछ गंदगी लगी हो तो खीर कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? खीर तो बहुत स्वादिष्ट थी, केसर की, हाँ, उसमें बादाम डली थी, पिस्ता डले थे, मावा डला था, मीठा डला था, बहुत अच्छी इसमें सुगंधी भी आ रही थी। आ रही थी कि नहीं? आ रही थी कि नहीं? खीर कैसी होती है? सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें डले रहते हैं। और क्या क्या डला रहता है खीर में? गेहूं की खीर है सपोज, अच्छी रबड़ी जैसा दूध भी हो जाता है, उटा हुआ दूध भी हो जाता है, सारे मेवा डले रहते हैं, बड़ी टेस्टी होती है। अच्छी से अच्छी टेस्टी खीर यदि उस राख लगे प्लेट में, बर्तन में डाल दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यदि उस खीर को खाओगे तो कैसा टेस्ट आएगा? स्वाद आएगा अच्छा। क्यों? खीर तो बहुत अच्छी बनी थी, अच्छा स्वाद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस प्लेट में धूल, मिट्टी और राख लगी थी। तो पहले क्या करना चाहिए? खीर को लेने के पूर्व अथवा खीर सर्व कर रहे हो आप किसी थाली में, प्लेट में, सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? प्लेट को साफ करने की आवश्यकता होती है। यदि प्लेट साफ ना हो तो अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन भी क्यों ना हो, वो दूध की खीर, मलाई वाली, रबड़ी वाली खीर, मेवा वाली खीर भी खराब हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? अब वैसे ही खीर खा लोगे तो फिर किसे दोष दोगे? खीर अच्छी नहीं बनी। बिना साफ किए हुए प्लेट में खीर ले लोगे तो क्या कहोगे? मम्मी ने खीर अच्छी नहीं बनाई है, ऐसी कहोगे। अब हम भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान के पास हमें क्या मिलता है? सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, लेकिन हम जिस कंटेनर को लेकर के जा रहे हैं, जिस बर्तन को लेकर के जा रहे हैं, जिस मन रूपी पात्र को लेकर के जा रहे हैं, उस मन रूपी पात्र में क्या लगा हुआ है? बताओ, माइक से बोलना थोड़ा सा। कसाय रूपी राख लगी है, मिट्टी लगी है। अब वहां मंदिर में जो मिलेगा अच्छे से अच्छा मिलेगा, अच्छे से अच्छा मिलता है ना। भगवान की एनर्जी हमें मिलती है, अच्छे से अच्छा पुण्य हमें मिलता है, पॉजिटिविटी हमें मिलती है, एक संबल हमें मिलता है, आत्मविश्वास प्रभु से हमें मिलता है, एक दृढ़ता हमें मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाता है, हमारा भय जो है वो दूर हो जाता है। भगवान के पास आकर के क्या क्या मिलता है? पता है आपको क्या क्या मिलता है? भगवान के पास आकर के क्या क्या मिलता है? थोड़ा सा सुन लो क्या क्या मिलता है। देखो, पुण्य मिलता है, वो तो बाद की बात है। जो कर्म है, पुण्य कर्म, वो तो हमें दिखलाई नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो वर्तमान में जो हमें मिलता है पहले उसे समझ लो। आप लोग भगवान के पास आते हो दर्शन करने, तो आपने क्या पाया भगवान के पास आकर? जो रोज मंदिर आते हो ना, क्या मिलता आपको भगवान से? कुछ मिला कि नहीं आज तक? कुछ नहीं मिला? नहीं, जो मिलता है वो हम बताते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हमें एक शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी प्रभु से मिलती है। हमारा भय जो है वह दूर हो जाता है। सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि प्रभु के पास आकर के मिलती है। जब हम भगवान के पास आते हैं तो हो सकता है घबराते हुए आए हों, वहां हमारी घबराहट जो है दूर हो जाती है।
प्रभु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से एक संबल हमें मिलता है, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति हमें मिलती है। परेशानी कितनी भी अधिक क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना भी हो, उन परेशानी को समझने का एक रास्ता हमें मिलता है। देखना, जो अंदर में हम पाते हैं। आप लोगों ने पाया भगवान के दर्शन करके? शायद पाया नहीं। अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन हमारा पात्र, हमारी प्लेट कैसी है? मन रूपी प्लेट गंदी है कि साफ है? कितने लोगों की प्लेट में राख लगी रहे? हाथ खड़े करें। सबकी प्लेट में राख लगी है। इस कारण आप लोग जो पाते हो ना, उसका टेस्ट ही नहीं आता है। टेस्ट आता है? आप शिकायत करते हो, हम तो रोज भगवान के पास आते हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। मिल तो रहा है, लेकिन चूंकि प्लेट गंदी है, तो वो अच्छा भी जो है व्यंजन, अच्छी खीर भी है, वो धूल भरी हो जा रही है, राख भरी हो जा रही है। और राख भरी खीर यदि खाओगे तो मुख में किस किस आएगी? किस किस हट, क्या बोलते हैं उसे? मिट्टी सी आएगी, राख सी आएगी। अब वहां पर ड्राई फ्रूट्स का स्वाद नहीं आएगा। आएगा? मीठी का स्वाद पहले नहीं आएगा। सबसे पहले किसका स्वाद आएगा? जो धूल है, कुछ भी है, गंदगी है, वो हमारी टंग पे लग जाती है और इसका स्वाद आ जाता है। तो अच्छा, जो अच्छा स्वाद था वो तो गौण हो जाता है, जो खराब स्वाद है वो उभर करके आ जाता है। तो यदि इस खीर के स्वाद को लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्लेट को साफ करना पड़ेगा। और भगवान से कुछ चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले मन रूपी प्लेट की सफाई करना होगा। यदि उसकी सफाई ना हो तो कीमती से कीमती भी मिले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम हमेशा शिकायत करेंगे, और अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, मंदिर आके कुछ होता ही नहीं। होता नहीं है? मंदिर आकर के कुछ मिलता ही नहीं है। आप शिकायत करते हो, हमारी गरीबी तो दूर हो ही नहीं रही, हाँ, हमें अच्छे मार्क्स तो मिल ही नहीं रहे एग्जाम में, हमारा शरीर तो स्वस्थ हो ही नहीं रहा, हमारी परेशानी जितनी पहले थी आज भी वैसी ही बनी हुई है, जितने दुखी हम पहले थे आज भी वैसे ही दुखी बने हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कमी भगवान में नहीं है, कमी उस जिनालय में नहीं है, मंदिर में नहीं है, कमी उस खीर में नहीं है, कमी किस में है? हमारी प्लेट में है, हमारे ही मन में है। तो पहला पुरुषार्थ, जहां आप जूते चप्पल उतारते हो अथवा जहां आप पैर धोते हो, वहां पर मन को भी साफ करना है। मन रूपी प्लेट की सफाई करना है। उस धूल मिट्टी को साफ करोगे। अब साफ करके स्वच्छ प्लेट लेकर के अंदर जाओगे, अब वहां खीर ना भी मिले, ध्यान से सुनना, सिर्फ मीठा दूध भी मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। खीर में तो ड्राई फ्रूट्स आदि सब कुछ रहते हैं, प्लेन दूध में कुछ भी ना हो, वह प्लेन दूध भी अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? अब उसमें कोई गंदगी नहीं है। तो परेशानी कहाँ रहती है? प्रभु में, मंदिर में, कि आप में? आप सभी लोग द्रव्य शुद्धि का ध्यान रखते हैं, स्नान करके जाते बहुत अच्छी बात है, पैर धो करके जाते बहुत अच्छी है बात है, वस्त्र धो करके पहन करके जाते बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग, क्या कहें, अधिकांश लोग मन की शुद्धि किए बिना ही भगवान के पास चले जाते हैं। तो जरूरी पैर की शुद्धि है कि मन की शुद्धि है? अच्छा, अब सुनना, उस प्लेट में नीचे जो है राख लगी हो, बैक साइड जो होती है ना प्लेट की, उसमें राख लगी हो, और जिसमें खीर परोसे जा रही वो अच्छी हो। अब उस खीर को खाओगे तो टेस्ट कैसा आएगा उसका? खराब आएगा कि अच्छा आएगा? क्यों? उसमें प्लेट में राख तो लगी है, अभी भी प्लेट में राख लगी है कि नहीं? माइक से बोलना थोड़ा सा।
हम आवाज नहीं आ रही वहां से दूर से? हाँ, प्लेट में राख लगी है कि नहीं लगी है? तो फिर खीर खराब क्यों नहीं हो रही है? बैक साइड में राख लगे रहने से आपकी खीर का टेस्ट जो है नहीं बिगड़ रहा है। तो यदि द्रव्य शुद्धि कथनचित कम भी हो जाए तो चल जाएगा कि नहीं? मेन इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेट की अंदर की सफाई की बाहर की सफाई? हाँ। और आपके वस्त्र एकदम नए ना भी हों, पुराने भी हों थोड़े से, लेकिन मन रूपी प्लेट अंदर से साफ है, तो फिर फल मिलेगा कि नहीं? तो आप लोग अपनी प्लेट को बाहर से ज्यादा मानते हो कि भीतर से ज्यादा मानते हो? बताओ थोड़ा सा। हाँ। बताना जितने बैठे हैं, बाहर से ज्यादा साफ करते हो कि भीतर से ज्यादा साफ करते हो? सब लोग खूब अच्छे से शैम्पू से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, ना? फिर नहाते ही नहीं है, इसके बाद तेल लगाते हैं, जेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगाते हैं? नहीं लगा? क्रीम लगाते हो कि नहीं? मंदिर आने के पूर्व लगाते? बताओ तो सही। अच्छा, यदि मंदिर में हड्डी लेकर के आया जाए तो कैसा रहेगा? आपके पॉकेट में हड्डी हो तो शुद्धि रहेगी आपकी? अभी द्रव्य शुद्धि की बात कर रहे, थोड़ी सी रह गई थी। हाँ, यदि आपके वस्त्र के जेब में हड्डी का चूरा हो थैली में तो शुद्धि रहेगी? नहीं रहेगी। पशु का मांस हो आपके जेब में, शुद्धि रहेगी? अच्छा, आपके फेस में एनिमल फैट लगा हो तो बताना थोड़ा सा, बताओ तो सही। क्या कहा हमने? आपके चेहरे में, क्योंकि आप चेहरे किससे धोते हो? 80% TFM, टोटल फैट मटेरियल, जो सोप है, जो शैम्पू है, जो जेल है ना, उससे एकदम स्नान करके चेहरे पे पोत के नहीं, लगा करके, ठीक है, लगा करके। अब शुद्धि, द्रव्य शुद्धि है आपकी, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यदि प्रभु के पास आ रहे हो तो कम से कम शरीर की शुद्धि शुद्ध द्रव्य से हो। शरीर का स्नान जो है हड्डी वाले पाउडर से, चर्बी वाली साबुन से, अंडे वाली शैम्पू से और ऐसी कॉस्मेटिक जिसमें एनिमल कंटेंट मिले रहते हैं, ऐसे फाउंडेशन, क्रीम्स, लोशंस, ऑयल, जेल, मसाज आदि करने के लिए जो भी प्रयोग में आने वाले हैं, वो आईब्रो को बनाते हैं ना, थ्रेडिंग करके, आईब्रो बना करके, ब्लीचिंग करके और फेशियल वॉश यूज़ करके। फेशियल वॉश यूज़ करके आते हैं? नहीं आते फेशियल वॉश? फेस वॉश जो होता है शैसेट में आता है, 1 रुपए में 2 रुपए आता है शैसेट फेस वॉश, आते हैं कि नहीं? नहीं, एडवांस ज़माना हो गया। अब भले ही ये राहतगढ़ है लेकिन ये भी एडवांस है कि नहीं, कि गांव है भैया जी, गांव है। मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं यहाँ के लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं? मुल्तानी मिट्टी से नहीं नहाते होंगे, किससे नहाते होंगे? चर्बी, हड्डी, अंडा। अब देखो आप कहाँ आ रहे हो? किसी पार्टी करने, पार्टी अटेंड करने आ रहे हैं मंदिर? पार्टी अटेंड करने नहीं आ रहे हैं? अब द्रव्य शुद्धि ही ढंग की नहीं है, यानी आप तो प्लेट और गंदी करके आ रहे हो, गंदी करके आ रहे हो। अच्छा, कितने लोग भगवान को दर्शन देने आते हैं मंदिर में? अरे सॉरी, गलती हो गई।
कितने लोग दुनिया को दर्शन देने आते हैं मंदिर में। हमने कि भगवान निकल गया था हमारे मुख से पहले, हाँ वो भी चल जाएगा। कितने लोग सोसाइटी को दर्शन देने आते हैं, मोहल्ले को दर्शन देने आते हैं, हाँ अपने ग्रुप को दर्शन देने आते हैं, अपने फ्रेंड्स को दर्शन देने आते हैं मंदिर में। बताइए थोड़ा सा, कितने लोग नहीं दर्शन देने, दर्शन करने आते हो कि दर्शन देने आते हो? यदि दर्शन करने आते हो तो फिर ये श्रृंगार की आवश्यकता क्यों मंदिर में? पूछ रहे हैं उससे। दर्शन यदि करने ही आ रहे हैं तो श्रृंगार की आवश्यकता होती है मंदिर में? आप कहोगे महाराज जी मंदिर ही तो एक ऐसा स्थान है जहाँ भीड़ मिलती है। शादी तो साल में एक आध बार ही होती है, बुलौआ कब होता है? एक दो बार ही होता है। लेकिन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ रोज भीड़ मिलती है, रोज बहुत सारे लोग मिलते हैं, रोज दिखाने का एक स्थान हो जाता है ना। अब हाथ खड़े करें, कितने लोग दर्शन देने आते हैं? यदि श्रृंगार करके व्यक्ति आ रहा है तो नियम से भाव कौन सा है? कौन सा भाव है? दर्शन करने का भगवान को, कि भगवान को दिखाने आते हैं हम कितने सुंदर हैं? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है ना, सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सबको देखने वाले, सबको जानने वाले। तो एक नियम सभी लोग ले लें, एक नियम, कभी भी हम मंदिर में दर्शन देने नहीं आएंगे। यह नियम कितने लोग ले सकते हैं? कौन सा नियम? कौन सा नियम? दर्शन देने नहीं आएंगे। किसको? भगवान को और पब्लिक को? किसको? दर्शन देने नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या है? वो एकदम सिंपल आएगा, नेचुरलिटी में आएगा, जैसा वो है वैसे रूप में ही आएगा, अर्थात बिना श्रृंगार के आएगा। अब कितने लोग लेने को तैयार है? हमारी बात समझ में आई? यह नियम कितने लोग ले सकते हैं दर्शन नहीं देने का? अब दर्शन करने का नहीं बोल रहे हम, मंदिर में हम दर्शन नहीं देंगे किसी को। हाथ खड़े करें तो आपका सारा श्रृंगार चला जाएगा। अब वो श्रृंगार जरूरी नहीं है कि अशुद्धि और शुद्ध श्रृंगार भी गया अब आपका, शुद्ध भी चला गया। आप कहो कि हम विद्यांजलि के प्रोडक्ट्स यूज कर लेंगे, हाँ आप कहो कि हम हर्बल प्रोडक्ट्स यूज कर लेंगे जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, ग्रीन मार्क वाले प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स जो क्रीम्स हैं, लोशन, वो यूज कर लेंगे। कुछ लोग हैं बहुत चालाक है, वो कहेंगे महाराज जी हम जो ब्राउन मार्क वाले, ब्राउन में होता ना, ब्राउन यानी रेड है, क्या ब्राइड है, रेड, और ग्रीन जो होता है वो प्योर, उसमें जो है किसी भी प्रकार का हिंसक द्रव्य का प्रयोग नहीं होता, अहिंसक द्रव्य का प्रयोग होता। तो यदि आप ऐसे क्रीम लोशंस का यूज कर रहे हो जो ग्रीन लेवल वाली है तो वो परमिसिबल रहेगी, वो उसको अलाउ कर दें? नहीं, मंदिर की बात कर रहे हैं अभी। हाँ पार्टी में तो अलाउ है, वो शादी में, रिसेप्शन में, बुलौआ में, घूमने फिरने में वहां अलाउ है, उसकी परमिशन है। मंदिर की बात कर रहे हैं। यदि मंदिर में कोई व्यक्ति श्रृंगार करके आ रहा है तो सुनना वो क्या करता है, वह अंतराय कर्म का बंद करता है। पहला, वह चारित्र मोहनी कर्म का बंद करता है। तीसरा, वह छल कपट का भाव अपने भीतर पैदा करता है। और चौथा, वह दूसरों को गिराता है। एक संस्मरण हम आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा संस्मरण है और रियल घटना है। एक सेठ जी थे जो रोज सवेरे मंदिर आकर के बहुत अच्छे से पूजा करते थे। अब जब सेठ जी मंदिर में पूजा करने आते थे तो वो देखते थे एक बहू
ढेर सारा श्रृंगार करके आती थी, खूब सज धज करके आती थी। अब जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करती थी तो सारे लोग जो भगवान को देख रहे थे उनकी गर्दन ऐसी हो जाती थी। तो सेठ जी को बड़ा बुरा लगता था, ये क्या हो रहा है। बोले मंदिर कौन सा स्थान है, मंदिर तो भगवान के दर्शन का स्थान है, लेकिन लोग भगवान को ना देख करके इधर उधर देखने लगते हैं। अब वो बड़े असमंजस में, आखिर कैसे कहते एकदम से कि मंदिर में श्रृंगार करके नहीं आया जाता है, अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो वो अपने घर जाते हैं और अपनी श्रीमती जी से कहते हैं, बोले कल तुम्हें 16 श्रृंगार करके मंदिर में आना है। क्या कहते हैं, अपनी पत्नी से क्या बोलते हैं, जितनी सोने चांदी की ज्वेलरी है तुम्हारे पास, जितने सुंदर से सुंदर वस्त्र हैं तुम्हारे पास, सुंदर से सुंदर साड़ी है, कीमती साड़ी, कीमती वस्त्र और कीमती सोने चांदी के गहने आदि पहन करके और पाउडर लगा करके, अच्छे बाल करके, खूब सज धज करके, जैसे किसी पार्टी में जा रहा, शादी में रहे, वैसे श्रृंगार करके आना है। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मेरे पति तो बड़े धार्मिक हैं, सात्विक है और प्रतिमाधारी हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझ में नहीं आया। सोचती रही क्यों हो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, पूछ नहीं पाई। ठीक है, पति देव ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। तो अगले दिन उनकी पत्नी जो है श्रृंगार करके खूब सज धज करके गई और श्रीमान जी भगवान की पूजा कर रहे थे। अब जैसी पत्नी आई और पत्नी के पीछे पीछे वो बहू भी आ गई जो खूब सज धज करके आई थी। अब वो पत्नी को देख करके सेठ जी जोर से बोलते हैं, ये कौन वेश्या मंदिर में आ गई है। क्या बोलते हैं वो अपनी पत्नी को, कौन ये वेश्या के जैसे श्रृंगार करके मंदिर में आ गई। पता नहीं ये वीतरागी भगवान का दरबार है, यहाँ राग की बात नहीं होना चाहिए, यहाँ वीतरागता की बात होना चाहिए। इतना नहीं समझता तुम्हें कि मंदिर में श्रृंगार करके ऐसे सज धज करके 16 श्रृंगार करके नहीं आया जाता है। मंदिर में भगवान के पास कैसे आया जाता है, सिंपल रूप में, साधारण रूप में आया जाता है। अब जैसे ही धर्मपत्नी ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू की धारा एकदम, बोली मेरा क्या दोष हो गया, मैं तो सिंपल तरीके से आती थी। सेठ जी ने स्वयं कहा था कि श्रृंगार करके आना, खूब सज धज करके आना, और मैं सज धज करके आई तो सेठ जी ने क्या इल्जाम लगा दिया, वेश्या की भांति श्रृंगार करके मंदिर में कौन आ गया। इतना नहीं समझता तुम्हें। सहन ही नहीं कर पाई, तुरंत रोते रोते मंदिर से भाग करके घर चले गई। अब जब मंदिर से घर पहुंची, इंतजार कर ही रही थी सेठ जी का। सेठ जी पूजा करके घर आते हैं तो खूब रो रही थी दहाड़ मार करके, ऐसा आपने क्यों किया, आप ही ने कहा था श्रृंगार करके आना, जब मैं श्रृंगार करके आई तो आपने किसकी उपमा दे दी है, ये ठीक है क्या वैसा। तो वो सेठ जी बहुत क्षमा मांगते हैं उससे, बोले मेरा उद्देश्य तुम्हें हर्ट करने का, तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। तुम तो बहाना थे, तुम्हारे माध्यम से मैं उन महिलाओं को समझाना चाह रहा था जो बहुत सज धज करके आती हैं और यहाँ पर वैराग्य का भाव ना प्रदर्शित करके राग का भाव प्रदर्शित करते हैं। अब जब सेठानी को जब ये सुनाया जा रहा था तो वो पास में जो बहू थी, सुन तो उसने भी लिया था, धीरे से वो भी निकल जाती मंदिर से। बोले अब उस महिला से तो मैं डायरेक्ट कह नहीं सकता था, लेकिन आप तो जानते हो मेरा स्वभाव, तो आपके माध्यम से मैं सारे महिला वर्ग को, सारे पुरुष वर्ग को संदेश देना चाह रहा था कि मंदिर जो है राग का स्थल नहीं है, वीतरागता का स्थल है, क्योंकि हम वीतरागी भगवान की उपासना करते हैं। और कोई व्यक्ति रागी बन करके आएगा, श्रृंगार करके आएगा, तो अन्य लोगों का मन भी खराब हो सकता है और वह अन्य लोग पूजा से भटक भी सकते हैं, तो उनको चारित्र मौनी कर्म का बंध हो जाएगा उस जो करके आ रहा है। अन्य लोगों के पूजा में अंतराय वो डाल देंगे तो निमित्त बन गए, तो अंतराय कर्म का बंध हो गया। और जब व्यक्ति श्रृंगार करता है तो श्रृंगार क्यों किया जाता है,
अपने ओरिजिनल फेस को छिपाने के लिए, यही ना? क्यों किया जाता है? जो ओरिजिनलिटी है उसे छिपाने के लिए। आप लोग तेल क्यों क्यों लगाते, क्रीम क्यों लगाते हो? अच्छा, बाल काले क्यों करते हो? पूछ लेते हैं आपसे। जो हेयर डाई यूज कर रहे हैं, काले बाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वैसे राहतगढ़ का पानी बहुत अच्छा है भैया जी। हाँ, यहाँ के सारे लोगों के बाल काले ही काले हैं। जितने पुरुष वर्ग बैठे, महिला वर्ग बैठी, सबके काले बाल हैं। यहाँ कौन सी नदी बह रही है? बीना नदी। तो पानी बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है। जो इस पानी से नहाता है उनके बाल काले ही काले हो जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। ऐसा है? नहीं, सारे काले बाल बैठे हैं। और महिला वर्ग में तो एक भी सफेद बाल वाला नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो 70 साल की क्यों ना हो, 60 साल की है। यानी यहाँ कोई बुजुर्ग ही नहीं है। तो यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, एक्सेप्शन एक आध दो को छोड़ दे तो। हाँ, पानी बहुत अच्छा है यहाँ का, मानना पड़ेगा। सभी से कहना चाहिए राहतगढ़ के पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बाल हमेशा काले बने रहते हैं। ऐसा ही है? कैसा है? हाँ बताइए, ऐसा ही है? नहीं ऐसा तो कैसा है? पानी का प्रताप है यहाँ के, तो काय का प्रताप है? अच्छा, गोदरेज हेयर डाई कौन सा है? किसका प्रताप है ये? हाँ, किसका फल है? हेयर डाई का फल है कि पानी का फल है? जब आप बाल ग्रे कर रहे हैं, रंग रहे हैं, काले कर रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? अपनी सफेदी को छिपाना चाहते हैं। ऐसी है ना? हो कुछ और, दिखाना कुछ और चाहते हो, तो जो कुछ होता है और दिखाता कुछ और है, वो क्या कहलाता है? छली माना जाता है? नहीं माना जाता, ठग माना जाता है, कपटी माना जाता है। तो जो छल करेगा तो उसे मायाचारी का बंध होगा, और मायाचारी का बंध होगा तो वो कहाँ जाएगा? त्रियंज गति में जाएगा। माया तैरज्ञो नस्य। तो कितने लोगों को त्रियंज गति में जाना है? यहाँ के पुरुष वर्ग महिला वर्ग कहाँ जाएंगे? ऊपर? नहीं, स्वर्ग में त्रियंज नहीं होते। स्वर्ग में कोई पशु नहीं होते, पक्षी नहीं होते, वो तो मृत्यु लोक में ही होते हैं। तो यहाँ की महिलाएं क्या है कि पुरुष भी ले लें, पुरुष को भी ले लें। यदि आप दर्शन देने मंदिर में आ रहे हो तो नियम से मान करके चलना। शेरनी की पर्याय, बिल्ली की पर्याय, बाघिन की पर्याय, और क्या सवेरे किसका नाम गिनाया था? बोलो जोर से। सवेरे कौन सा नाम बनाया था? सवेरे के अपन, हाँ, 3 के नाम नहीं थे ना अपन ने? किस के लिए थे? स्त्रीलिंग में। कौन सी पर्याय में जाओगे? कौन सी पर्याय में जाएंगे? अब देखना, भगवान के दर्शन करके वो तिरंज गति में जा रहा है। बड़ा आश्चर्य। भगवान के दर्शन करके तो उसे स्वर्ग जाना चाहिए कि नहीं? मंदिर आकर के कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में। अच्छी देव की पर्याय में अथवा देवी की पर्याय में। लेकिन भगवान के दर्शन करते हुए बहुत सारे लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए। त्रियंचाई को बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। देखो, अन्य क्षेत्र में आप श्रृंगार करके जा रहे हैं तो वहां उतना दोष नहीं है। आप किसी शादी में, पार्टी में, अन्य फंक्शंस में जा रहे हैं तो वहां उतना दोष नहीं है। लेकिन मंदिर में श्रृंगार करके कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये बहुत दोष वाली चीज है, क्योंकि आप प्रभु के समक्ष छल कपट का आलम्बन ले रहे हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में यदि पाप हो जाए, गलती हो जाए, तो मंदिर में आकर के वो नष्ट हो जाती है। लेकिन मंदिर में यदि कोई पाप कर ले, मंदिर में कोई गलती कर ले, भगवान के सामने छल कपट करने लगे, भगवान के सामने वो प्रदर्शन करने लगे, भगवान के पास आकर के वो राग की बातें करने लगे, राग बढ़ाने वाली प्रवृत्ति करने लगे, दूसरों को आकृष्ट करने की भावना अपने भीतर पैदा करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? वज्रलेप हो जाएगा।
शास्त्रों में वर्णन आता है, महिला का श्रृंगार किसके लिए होता है जानते हो? पति के लिए होता है। तो श्रृंगार कहाँ किया जाना चाहिए? सही देखा जाए तो सिर्फ अपने घर में किया जाना चाहिए। जब जब आप घर से बाहर निकलो तो वहां सिंपल रूप में ओरिजिनल फेस लेकर के जाना चाहिए। घर से बाहर तो पति रहते नहीं, पति कहाँ आपके घर में ही रहेंगे। तो श्रृंगार किसी दूसरे के लिए नहीं किया जाता है, श्रृंगार दूसरों को आकृष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, श्रृंगार सिर्फ अपने पति अथवा पत्नी के लिए किया जाता है। अब फिर भी कोई व्यक्ति श्रृंगार कर रहा था, उसका पर्पस क्या है? अच्छा ये बताओ, सस्ते क्यों हो? ताकि दुनिया हमें देखे। यही भाव होता है कि नहीं? ये भाव नहीं होता कि दूसरा भाव? कौन सा भाव होता है? कि हम बूढ़े ना दिखें। ये भाव होता है कि दुनिया हमें देखे, दुनिया हमसे प्रभावित हो, ये भाव होता है। कौन सा भाव होता है बताइए हमें। आप लोग बाल काले कर रहे हो किस लिए? दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए कि अपने बुढ़ापे को छिपाने के लिए? कि कम एज में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए? किस लिए बताइए रीज़न? हमारे यहाँ हर क्रिया जो है पर्पस पे डिपेंड करती है, उद्देश्य पर डिपेंड करती है। श्रृंगार करने का निषेध नहीं है, लेकिन किया क्यों जा रहा है, बात उसकी है। तो कम से कम मंदिर में जब आओ तो क्या करना है? प्रदर्शन नहीं, दर्शन करना है। दर्शन देना नहीं है, दर्शन लेना है। तो अब कितने लोग नियम कर लेंगे दर्शन देने का त्याग मंदिर में? तो सारा श्रृंगार छूट जाएगा, हो जाएगा। हाँ, जैसे सेठ जी ने समझाया था, अपनी सेठानी के थ्रू समझाया था सारी महिला वर्ग को। जब सेठ जी की उस बात को सारी महिलाओं ने मंदिर में सुना तो वो पानी पानी हो गई। और अगले दिन से जो बहू श्रृंगार करके आती थी, एकदम सात्विक होकर के बिल्कुल सिंपल वस्त्रों में आने लगी। ये कहलाती है धर्म की प्रभावना कैसे की जाती है, कैसे उपदेश दिया जाता है, बिना ठेस पहुंचाए व्यक्ति को कैसे बदला जाता है। तो आप लोग बदलोगे तो अपनी प्लेट को अंदर से मांझ करके आओगे कि बाहर से? अभी तो बाहर की मांझने की भी बात करें तो बाहर भी ढंग से नहीं मांझ रहे। जब आप श्रृंगार करके आते हैं, कुछ पोत करके आते हैं, तो धूल मिट्टी लगा करके आ रहे हैं। पाउडर लगा रहे हैं मतलब धूल मिट्टी। जैसे हाथी है, हाथी स्नान करता है नदी में, फिर नदी से निकल कर क्या करता है? वो पाउडर लगा लेता है अपने शरीर में। हाथी पाउडर लगाता है ना, अपनी सूंड से सारी धूल जो है अपने शरीर में डाल लेता है। तो आप भी स्नान करने के बाद क्या लगा लेते हो? सफेद धूल अपने चेहरे पे लगा लेते हो। हाथी और आप में कोई अंतर हुआ? अब हमारे पास पशुओं के उदाहरण आते, पता नहीं क्यों हमको। और हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, गज स्नानवत। श्रावक कैसा होता है? यहाँ स्नान करता है और यहाँ धूल डाल लेता है, जैसे वो हाथी है। नदी में नहाता है और नदी से बाहर निकलते ही पूरे शरीर में वो सूंड से धूल डाल लेता है। तो आप दिन भर पाप करते रहते हो और मंदिर में आकर के थोड़ा पुण्य करते हो। लेकिन आज के ज़माने में मंदिर में भी पुण्य नहीं बचा, मंदिर में भी धर्म नहीं बचा, मंदिर में भी दर्शन ना होकर के प्रदर्शन होने लगा। होने लगा कि नहीं होने लगा? तो आज कौन सा नियम लेना है? हमें दर्शन देना नहीं, हमें दर्शन लेना है, दर्शन करना है। अपनी प्लेट को अंदर से साफ करना है। अंदर से साफ करने का अभिप्राय, मन में जो अभिमान है उसे हटाना है। अब साफ प्लेट को लेकर के, साफ बर्तन को लेकर के जाओगे तो प्रभु से बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। जो भी मिलेगा वो आपको संतुष्टि देगा, आनंद देगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। अभी ये सब द्रव्य चीजें चल रही हैं, अभी
अभी भगवान को देखना भी हमने सिखाया नहीं अभी तो। भगवान को कैसे निहारना, भगवान के प्रत्येक अंग को कैसे देखना। हाँ? अच्छा, कितने लोग भगवान का प्रक्षाल करते हैं? अभिषेक भगवान को चमकाते हो ना? चमकाते हो कि नहीं चमकाते? नहीं चमकाते भगवान को? हाँ, भगवान का एक नाम है आदर्श। आदर्श अर्थ होता है दर्पण का। संस्कृत में भगवान को क्या कहा है? आदर्श। आदर्श के दो अर्थ होते हैं, एक तो दर्पण। दर्पण समझते हो? मिरर। यदि आप दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा देखते हो और दर्पण में कुछ दिख रहा है कि धूली सी लगी है, मिट्टी सी लगी है आपके चेहरे में, तो कितने लोग दर्पण को साफ करते हैं? दर्पण में चेहरा देख रहे हो और आपको दिख रहा है कि माथे पे कुछ धूल सी लग रही है, कहाँ? दर्पण में दिख रहा है। तो दर्पण को साफ कितने करते हैं? दर्पण को साफ करते कि अपने चेहरे को साफ करते हैं? चेहरे को। जिंदगी भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईने को करता रहा, है ना? जिंदगी भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईने को करता रहा। अब जो चेहरे की धूल को देख करके दिखलाई दर्पण में दे रही है और वो आईने को साफ कर रहा है, तो उसे क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे कि नहीं? करना क्या चाहिए? अपने चेहरे की धूल साफ करना चाहिए ना। तो कितने लोग भगवान को चमकाने में, घिसने में लगे रहते मंदिर में? कितने लोग? हाँ महाराज जी, रोज प्रक्षाल करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, खूब अच्छे से प्रक्षाल करते हैं, एक बूंद पानी की नहीं रहना चाहिए। चांदी की सलाई डाल करके, भीतर डाल करके फिर पानी निकालते, बहुत अच्छी बात है। अपने चेहरे को कितने लोग साफ करते हैं? सब आदर्श की सफाई में लगे हैं, सब दर्पण आईने की सफाई में लगे हैं, कोई अपने चेहरे की धूल की सफाई में लगा ही नहीं है। लगे हो तो भगवान के पास आकर के दर्पण को देख करके, आदर्श को देख करके, साफ दर्पण को नहीं अपने आप को करना है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, 4 बज गए हैं। अभी चतुर्दशी है, पाक्षिक प्रतिक्रमण भी है। ठीक है, इतने ही रखें, बाकी शाम को 6 बजे इसके जो भी आपके डाउट्स हैं शाम को 6 बजे बोलिए। बोलिए महावीर भगवान की बोलो।